नमस्कार। पता है आप बिजनेस क्यों नहीं कर पाते हो? बिजनेस करके पैसे क्यों नहीं कमा पाते हो? सिर्फ एक आदत अगर आपकी छोड़ा दी जाए तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे, बहुत आगे कुछ कर पाओगे। लेकिन आप कहोगे कि सर नहीं, हम सिर्फ बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा कतई नहीं है, कतई कतई नहीं है। आज मैं जो आइडिया बताऊंगा, अगर आप वो आदत छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। बिजनेस में बताता हूँ, बता ही रहा हूँ, लगातार बता रहा हूँ, ये वाला भी बिजनेस बताऊँगा। लेकिन बस एक आदत जो आपकी है, अगर हम कहें कि ये आपके पाँव की बेड़ियाँ हैं, ये शर्म नहीं है, ये आपके पाँव की बेड़ियाँ हैं, तो आप इसे मान लो। बस एक चीज़ हटा दो, शर्म, तो आज का भी बिजनेस बहुत अच्छे से कर पाओगे और पुराने जितने मैंने बताए सब आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप अभी जब वीडियो देख रहे होगे तो ये कहोगे कि सर छोड़ देंगे, शर्म छोड़ देंगे। अभी आपके अंदर भाव आ रहे होंगे कि हम शर्म छोड़ देंगे, हम पैसे कमाएंगे। अब मैं कुछ हर एक चीज़, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और जानकार मैं बता दूँ। शर्म छोड़ने का मतलब ये नहीं कि कोई भी इल्लीगल काम करना नहीं। जो सरकार के हिसाब से है, जो सरकार के अनुरूप है, जो समाज के अनुरूप है, जो धर्म के अनुरूप है, वो काम मैं कह रहा हूँ। और बस उसी के लिए शर्म छोड़नी है। सरल सा है, सरल सा। पैसा कमाना बहुत बड़ा काम नहीं है, सरल है। बस एक चीज़ है कठिन, वो है आपकी शर्म छोड़ना। तो इसमें देखो क्या है, मैं जो आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास साइकिल है, आपके पास स्कूटी है, या जो भी XYZ आपके पास वाहन है। आप अपने वाहन के ऊपर 3 चीज़ें देखिए, कढ़ी, चावल और छोले, जो भी आपको सही लगे। कढ़ी चावल सही लगे, कढ़ी चावल सही लगे, या छोला चावल सही लगे, या कढ़ी छोला चावल तीनों सही लगे, तीनों को लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है मैं बताऊंगा, कैसे करना है मैं बताऊंगा, कहाँ सेल करना है। घर पे नहीं होगा, अगल बगल की दुकान लगा लोगे, नहीं होगा। देखिए क्या करना है, आपने 3 चीज़ें बना ली। सबसे पहले तो आपको बनाना आता है, नहीं आता है तो आपकी माँ है, आपकी सिस्टर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जो ये चीज़ें बहुत अच्छी बनाते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है, इतना टेस्टी होना चाहिए जो आपका राजमा है, या जो आपका छोला है, या जो आपकी कढ़ी है। वो पैसे वैसे सारे किनारे बाद की बातें हैं। सबसे पहले टेस्ट, आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है, आपके परिवार को अगर आपका टेस्ट ये अच्छा लग रहा है तब ये चलेगा। अगर टेस्ट नहीं बना पाते हो, अगर आपको सुंदर, अच्छा, बहुत ही टेस्टी खाना, ये वाली चीज़ें नहीं बनाना आता तो ना करना, ठीक है। और मैं ये मान ही नहीं सकता हूँ कि अगर आप गांव में रहते हो, अगर आपकी माँ है, तो उनको ये कढ़ी या छोला या चावल टेस्टी बनाना नहीं आता होगा। 100% आता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी ये चीज़ें हैं जो आपको टेस्टी बनानी आनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, करना कैसे है, 10-10 किलो के डब्बे होते हैं, बहुत बड़ा। अभी देखिए, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है। सिर्फ 10-10 किलो के 3 डब्बे लेने, 10-10 kg के स्टील के डब्बे आते हैं ना, जो ढक्कनदार होते हैं अच्छे, वो 3 डब्बे लें, साफ़ सुथरे, है ना। पूरा सेटअप आप खुद, और जो भी आपके सेटअप में यूज़ की गई चीज़ें हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो प्लेट्स हो, चाहे वो स्पून्स हो, या आपके हाथ हो, या आपका फेस हो, कुछ भी हो ना, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वो सब, छोटी दुकान या बड़ी दुकान इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इम्पॉर्टेंट होती है वो कितने हाइजीनिक तरीके से सुव्यवस्थित है। बहुत बड़ी दुकान होती है, आपने देखा होगा, और गंदी संदी पड़ी तो कोई नहीं जाता है। और बहुत छोटी है बट वेल मेंटेन्ड है, बहुत अच्छे से सेटअप है, तो बहुत लोग आते हैं, जिसको हम लोग जापानीज़ 5S के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इंडस्ट्रीज़ में होगे तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। उसका बहुत क्लिष्ट तरफ ना जाके एकदम सरल तरीका ये है कि राइट चीज़ राइट प्लेस पे होनी चाहिए और साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बस इतना, ठीक है। तभी जापान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, है ना। तो उसका सार मैंने आपको इसमें बताया। अब क्या करना है, ये सारे तीनों, एक डब्बा, 2 डब्बे, एक में हो गया कढ़ी, दूसरे में हो गया छोला, और तीसरे छोले, छोला, जो भी मतलब आप बोल लो, अपने अपने, मेरे कानपुर में छोला बोलते हैं, बाकी जगह छोले बोलते हैं ना। तो और उसके बाद तीसरी चीज़ हो गई चावल। इसको क्या करना है, एक क्रेड लेनी है। आपने देखा होगा टमाटर वगैरह रखने के लिए, या आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह रखते हैं, प्लास्टिक की क्रेड आती है जिसमें सब्जियां वगैरह भी रखते हैं, प्लास्टिक की, ठीक है। वो रख ली। साइकिल है तो साइकिल में पीछे बांध दिया, अगर आपके पास स्कूटी है तो स्कूटी में बांध लिया, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल, उसी में आपने तीनों चीज़ें रख ली, 1 2 3। चौथी चीज़ क्या रखनी है,
कुछ प्लेट्स रखनी है, साथ में प्याज और अचार जरूर रखना है। देखिए, आपने एक ही प्लेट में चावल डाला, फिर आपने छोला डाला या आपने कढ़ी डाली, दोनों अलग अलग, छोला या कढ़ी दोनों एक साथ नहीं डालना है, छोला या कढ़ी जो भी ग्राहक ने मांगा, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा आपने प्याज डाल दिया और एक अचार रख दिया, बस एनफ, ठीक। अब अचार और प्याज क्या करेगा, ये एक देखिए साइकोलॉजी होती है। आपने सिर्फ अगर चावल और कढ़ी डाली या चावल और छोले डाले तो होता ये है कि, और प्याज जैसे आपने एक्स्ट्रा डाला या आपने एक मिर्च या अचार रखा तो वो एडिशनल सा लगता है और कस्टमर उसको बहुत ही लाइक करता है ना। तो ये चीज़ें आपने रखनी है, ठीक है। अपनी क्रेड को ऐसे खाली नहीं ले जाना है कि ऐसे ही बांध के लेके, उसके चारों ओर लाल कपड़ा जरूर लगाना है। लाल कपड़ा क्यों, वो अट्रैक्ट करता है लोगों को और साफ सुथरा दिखता है, हाइजेनिक सा फील होता है। तो क्रेड ऐसे प्लास्टिक की दिख ना रही हो, उसके चारों ओर लाल कपड़ा भी बंधा होना चाहिए, ठीक है। ये सब छोटी बातें हैं, आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हैं भाई, छोटी हैं बट मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, है ना। तो आपने इतनी चीज़ें कर ली, अब क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब ये सारा जब आपका सेटअप हो जाए तो आपको बेचना कहाँ, ऐसे नहीं कहीं भी, ये लाल कपड़ा भी बांधना है और एक पोस्टर हल्का सा बना लेना है जिसमें लिखना है कढ़ी चावल इतने रुपए, 20 रुपये रख सकते हो, 30 रुपये, बहुत महंगा नहीं रखना है, बस 20 या 30। प्लेट का साइज़ घटा सकते हो लेकिन रेट इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रेट इतना ही है स्नैक्स का। अगर कोई समोसा खाना चाहता है या अगर कोई बड़ा पाव खाना चाहता है तो लगभग इतना ही खर्चा करता है। चाउमीन हाफ प्लेट है अगर स्ट्रीट में खाना है, लेकिन अगर आपने ये किया ना, ये हेल्थी फूड भी है और लोगों का पेट भी भरेगा, तो 20 और 30 तक जा सकता है। प्लेट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, छोटी या बड़ी, जितने में आपका पड़ता पड़े, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अस्पताल अगर आपके आसपास जहाँ भी है बड़ा अस्पताल है, वहाँ भाई एकदम सरल सी बात है, आपको कोई स्टॉल नहीं लगाना है, आपको कुछ नहीं, बस वहाँ जाके अपनी मोटरसाइकिल या साइकिल है स्टैंड पे खड़ा कर दिया, आप उसके पीछे क्रेट में आपका सारा सामान है, बस ढक्कन खोलना है, बस रेडी। तो यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, काम करने में घर की माँ ने बना दिया, घर की सिस्टर ने बना दिया, बन गया आपका खाना, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें कोई बहुत बड़ा डब्बे वगैरह आपके घर में ही होंगे, क्रेट वगैरह आपके पास ही मिल जाएगी, इसीलिए मैंने सफाई के लिए चारों ओर लाल कपड़ा बता दिया, ठीक है। इजी है ना, अब इसमें खर्चा नहीं हो रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है करने में, वो है आपकी शर्म। अगर वो आपने रिमूव कर दी ना, कर ले जाओगे। अब क्या है, अच्छे अस्पताल, जो बहुत अच्छा अस्पताल है, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ लोग परेशान रहते हैं यार कुछ खाने को मिल जाए। पूरे दिन नहीं जाना है आपको, 11 बजे से लेके 3-4 बजे तक, बस इतने में ही काम होना है, ठीक है। एक जगह तय कर लेनी है, आपको हर दिन वहीं खड़ा होना है। पहले दिन बहुत ढेर सारा नहीं बनाना, थोड़ा बनाना है, फिर धीरे धीरे आपका जैसे सेल बढ़े आप बढ़ाते रहना, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, कचहरी। कचहरी मतलब तहसील कचहरी, जहाँ पे मुकदमे वगैरह लड़ने लोग आते हैं या जहाँ रजिस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ ऐसी जगह, वो क्या होता है, वहाँ लोग आ गए सुबह से परेशान है, कुछ अच्छा हेल्थी खाने को नहीं मिल रहा, तो आप उनको वहाँ पे सेल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, जो RTO ऑफिसेज़ होते हैं, जो RTO ऑफिसेज़ होते हैं ना, जहाँ पे लाइसेंसेस बनते हैं, लोगों की जो व्हीकल है उनके काम होते हैं, आप समझ गए होंगे, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा। स्कूल के सामने नहीं चलेगा, एकदम डिग्री कॉलेज के सामने नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, बच्चे जो है इसको लाइक नहीं करेंगे, जो थोड़ा सा 30-40 साल के ऊपर के लोग हैं वो इसको ज़्यादा खाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो हेल्थी खाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कुछ छोला भटूरे मिल जाए, वो चाहते हैं कि एक ऐसी चीज़ मिले जो उनके लिए पेट के लिए अच्छी हो वगैरह, और ये जल्दी मिलता भी नहीं है। तो मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, और तरीका मैंने आसान बताया, कहीं कोई स्टॉल लगाने की बात नहीं की, सीधे जाओ बस उसी को स्टैंड में खड़ा करो, और क्योंकि क्रेट में आपका सब सजा ही है ना, बस आपको ढक्कन खोलने हैं, चमचे से देना स्टार्ट कर देना, जो ग्राहक आए वो 20 रुपये 30 रुपये, जो भी आपका रेट सही लगे, 30 से ऊपर नहीं जाना है ना। साइज़ प्लेट का आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। देने के लिए जो मैंने कहा, ज़रूर प्याज और उसके ऊपर अचार और मिर्च ज़रूर रखना, ज़रूर। ये इसलिए नहीं कि टेस्ट बढ़ाएगा, टेस्ट तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन लोगों का जो फील है ना वो चेंज करेगा। हाँ, तो ये सारी बातें समझ में आ गई।
बस अब क्या ज़रूरत है, अब बस मुझे ये बता दो। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, सर मैं परेशान हूँ, सर ऐसा है, सर वैसा है। भाई इसमें कहाँ कौन सी दिक्कत आ रही है? इतना करने में आपको क्या क्या परेशानी आ रही है? पैसे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे, आसानी से हो सकता है। हाँ, दिक्कत आ रही है कि लोग क्या कहेंगे, हो सकता है ये दिक्कत है। इसीलिए मैं बार बार चीख चीख के 300-400 वीडियो हो गए, 500 वीडियो हो गए, मैं यही कह रहा हूँ कि बिज़नेस में सबसे बड़ी दिक्कत पता है ये नहीं है कि मनी। बिज़नेस में सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी शर्म। जितने भी आईआईटी वगैरह करके छोटे छोटे स्टॉल लगाए, आज पॉपुलर हैं बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं। शर्म की होती तो बैठे होते, आज पता नहीं बिग बॉस और पता नहीं कहाँ कहाँ हुआ है। तो सिर्फ एक चीज़ हटानी है, वो है शर्म। छोड़ो यार, दुनिया क्या कहेगी। कोई आप इलीगल काम नहीं कर रहे हो, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो कानून के खिलाफ हो, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो समाज के खिलाफ हो, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो धर्म के खिलाफ हो। अगर तीनों के खिलाफ नहीं है ना, तो फिर कोई कुछ कहता रहे, आप अपना झोला उठाओ और काम पे लग जाओ। जब आप सफल होगे ना, जब आप सक्सेस आपको मिलेगी ना, तब वही लोग आपके पीछे ये कहेंगे कि कहाँ क्या करता था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बस स्टार्ट करो। और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करो कि सर मैं कल से शुरू कर रहा हूँ। अभी मुझे क्या हुआ, मैं एक छोटी सी घटना भी बता देता हूँ तो उससे रिलेट हो जाएगी। मैं आ रहा था तो मेरे घर के पास ही थोड़ा दूरी पे एक शॉप है, तो मैंने बस उनसे एड्रेस पूछने के लिए मतलब ऐसे ही रुका कि सर मुझे ज़रा ये चीज़ बनवानी है, प्लीज़ मुझे इसका एड्रेस बता देंगे। तो उन्होंने कहा अरे सर मैं तो आपको जानता हूँ, आप ये बताते हो वो बताते हो। तो मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो तब उन्होंने बोला कि सर मेरी ये शॉप नहीं चल रही है। बहुत अच्छी लोकेशन पे थी, बहुत मतलब ऐसी लोकेशन थी कि क्या बताएं। तो मैंने कहा यहाँ, और मोबाइल की छोटी सी शॉप मतलब दुकान थी जिसमें वो मोबाइल एक्सेसरीज़ बेच रहे थे। मैंने कहा अब इसका ज़माना चला गया है, अगर वहाँ पे भी ये काम हो जाए ना तो बहुत बहुत अच्छा चलेगा। सच बता रहे, लागत नहीं है, कोई लागत नहीं है और प्रॉफिट जस्ट डबल का है। तो दोस्त, अगर कुछ ऐसी परेशानियां हैं, पैसे नहीं है या कुछ दिक्कतें हैं ना, कल से चालू करो, परिवर्तन आएगा, बहुत परिवर्तन आएगा। और मैं ये सब प्रयास क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत का हर युवा, हर व्यक्ति अगर पैसे कमाएगा ना तो भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। जब भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो हमारा देश भी आर्थिक रूप से बहुत तरक्की करेगा और बहुत आगे जाएगा। ये छोटी बात हो सकती है, आपको लगे रे यार बहुत छोटी है, बहुत पैसे कमा के देती है। सच में कह रहा हूँ, अब करके तो देखो, इतना पैसा आएगा कि आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। सच में बहुत अच्छी इनकम है। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।